नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूलाल चौहान, डी ड्रीम्स डांस क्लासेस गाजीपुर से। आइए दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो आइए एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप बिल्कुल समय निकाल के ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। एक बार की बात है, कुछ गांव वालों का विचार हुआ कि हम अपने गांव में सबसे सुंदर मूर्ति की स्थापना करें, जिसमें पूरे गांव, पूरा समाज, पूरे दूसरे भी गांव के लोग आकर उसमें पूजा करें। तो सभी गांव वालों का विचार बना और वो सभी गांव वाले मिलकर एक मूर्तिकार के पास पहुँचे। सभी गांव वाले मिलके एक मूर्तिकार के पास पहुँचे और उस मूर्तिकार से ये सभी लोग बोले कि आपको अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति बनानी है, आपको अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति बनानी है। तो मूर्तिकार बोला कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति भगवान की मैं बना दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, मुझे 1 साल से लेके 1.5 या 2 साल का वक्त चाहिए। मुझे 1 से लेके 2 साल तक का वक्त चाहिए इस मूर्ति को बनाने में। तो गांव वालों ने जब उसकी यह बात सुनी तो उस पर राजी हो गए, उन्होंने मान लिया। इसके बाद जो मूर्तिकार था वो जंगलों में चला गया उस पत्थर को खोजने जिस पर उसको भगवान की मूर्ति बनानी थी। धीरे धीरे समय निकलता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना निकलता चला गया, सिर्फ उस पत्थर को खोजने में, जंगल में खोजते खोजते एक दिन मूर्तिकार को वो पत्थर मिला जो बड़ा था, सुंदर था, जैसा ये चाह रहा था उसी प्रकार का था। तो कारीगर ने अपने लोगों से बोला कि इस पत्थर को मंदिर के पास लेकर चला जाए। तो सारे कारीगर मिलकर इस पत्थर को जंगल में से मंदिर के पास लेकर गए और अगले दिन से काम शुरू होने वाला था। तो जैसे ही अगले दिन मूर्तिकार अपने पूरे कारीगर के साथ वहाँ पहुँचा, जैसे ही झोले में से छिन्नी और हथौड़ी निकाला, जैसे ही झोले में से छिन्नी हथौड़ी निकाला और पहला ही वार जैसे ही किया तो उस पत्थर से आवाज़ आया कि प्लीज़ हमें छिन्नी हथौड़ी से ना मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार बोला कि हे पत्थर, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तिकार बनाने वाला हूँ, मैं दुनिया की सबसे सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने वाला हूँ। पत्थर, तुम थोड़ा इस दर्द को सहो। तो पत्थर की यह बात सुनकर मूर्तिकार ने नहीं माना और फिर छिन्नी हथौड़ी उस पर मारना शुरू किया। तो फिर पत्थर से आवाज़ आया, हे मूर्तिकार, क्या तुम्हें मेरी आवाज़, मेरा दर्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जैसा हूँ मुझे उसी हाल में छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे भगवान की मूर्ति नहीं बनना, मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार को लगा कि मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, ये मन से मुझे काम भी करने नहीं देगा, मुझे छिन्नी हथौड़ी का प्रयोग करने भी नहीं देगा, तो मेरा भी मन नहीं लगेगा और जिस हिसाब से मुझे सुंदर मूर्ति भगवान की बनानी है वो बन भी नहीं पाएगी। तो उसको वहीं छोड़ दिया और अगले दिन पूरे कारीगर को लेके फिर उसी जंगल में गया जहाँ से ये पत्थर लाया था, उसी जंगल में गया। तो इसी की तरह उसके बगल में, उसी जंगल में एक सुंदर सा इनको पहाड़ वाला पत्थर मिला। फिर मूर्तिकार ने बोला कि आप सभी कारीगर इस पत्थर को लेकर मंदिर के पास चलिए, इससे हम बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाएंगे। तो दोस्तों, सारे कारीगर ने उस पत्थर को लेकर मंदिर के पास उस पत्थर को लाए। फिर अगले दिन से मूर्तिकार और सभी कारीगर वहाँ पहुँचे, काम स्टार्ट किए। इस बार जो वो पत्थर आया था उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई,
इस बार जंगल से जो कारीगर जो मूर्तिकार पत्थर लाया था, उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आई और बिल्कुल शांतिपूर्वक मूर्तिकार ने अपना मेहनत करता गया और छिन्नी हथौड़ी से मेहनत करते करते साल भर में, एक साल में भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। एक साल में भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी और जब बनाने के बाद पूरे गांव वालों ने आके देखा तो वाकई में पूरे गांव वालों में बहुत खुशियां मनी, एक त्योहार का माहौल बन गया। तो पूरे गांव वालों ने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापना की, पूरे समाज को बुला के, पूरे कई गांव को बुला के जम के पूजा अर्चना जम के हुआ, कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि उस पत्थर ने छिन्नी हथौड़ी की मार से ही तो वो दुनिया का सबसे सुंदर भगवान की मूर्ति बना और पूरी दुनिया उनका पूजा कर रही है उस पत्थर की। तो जितने लोग वहाँ पूजा करने आए थे, जितने लोग उस मंदिर में पूजा करने आए थे, तो उनको जो नारियल फोड़ना था, उनको जो नारियल तोड़ना था, फोड़ना था, तो उन्होंने पुरोहित से, पंडित जी से पूछा कि इसमें नारियल को कहाँ फोड़ूं, पूजा तो हो गई। तो पंडित जी ने बोला कि जो बगल में पत्थर रखा है, आप लोग जाइए अपना नारियल वहीं फोड़िए और भगवान को चढ़ाइए। तो जितने भी पुजारी की बात सुने, जितने भी श्रद्धालु आए थे, जितने भी पूजा करने आए थे, तो जो पहले वाला पत्थर था उस पर जाके सभी लोगों ने अपना अपना नारियल तोड़ा। तो उसको फिर वही दर्द हुआ, छिन्नी हथौड़ी वाली। सब लोग बार बार उस पर जाके नारियल फोड़ रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे जाके अंदर मंदिर में। तो उसको एहसास हुआ कि जो अगला पत्थर था उसने छिन्नी हथौड़ी की मार को सहा और वो आज भगवान का एक सुंदर मूर्ति बना हुआ जो दुनिया उसकी पूजा करिए। अगर हमने नहीं सहा तो आज वही लोग मुझ पर नारियल लाकर फोड़ रहे हैं और मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन पा रहा है। मेरी बात कोई सुन पा नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपके भी जीवन में अगर बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ है, बहुत गर्क में जा रहे हैं, एकदम अब जीने की इच्छा खत्म हो रही है, तो समझ लिए दोस्तों कि आपका जो मेहनत है, आपका जो काम है, आपको अब एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाने का समय आ गया है। क्योंकि आपने इस मार की छिन्नी हथौड़ी का आपने दर्द सहा है और सह रहे हैं। अगर आपके साथ प्रेजेंट में अगर ये हाल चल रहा है तो कतई मत घबराइएगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक भगवान की मूर्ति बन रहे हैं। इससे कभी हिम्मत मत हारिएगा। और जिसने नहीं सहा, अगर भगवान की मूर्ति बनना है तो छिन्नी हथौड़ी की मार को सहना पड़ेगा। और नहीं सहेंगे तो जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये नकारा, ये मेहनत नहीं कर सकता, ये मेहनती नहीं, ये कामचोर है, वो वही हाल होगा जो दूसरे पत्थर का था, जिसने छिन्नी और हथौड़ी के मार को नहीं सहा और लोग उस पर जाके नारियल तोड़ रहे थे और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी तरह दोस्तों, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, कामचोर बनना चाहते हैं और सब कुछ पूरा करना चाहते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। तो इस कहानी का दायित्व यही था कि अगर आपके पास करेंट में या प्रेजेंट में अगर दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो उस परेशानी से आप बिल्कुल ना घबराएं, जम के अपने क्षेत्र में मेहनत करें, एकदम कर्मठ हो जाएं, क्योंकि अगली मूर्ति आप बनने वाले हैं। और नहीं तो जो अगला वो पत्थर था, ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा और आप इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर सफल होना है तो दुख तकलीफ आपको सहना पड़ेगा। अगर इससे भागेंगे तो जिंदगी भर ठोकर खाते रहेंगे और आपकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज का यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो
देखने के लिए कमेंट और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। शायद किसी को हमारी एक वीडियो अच्छी लग जाए और उनके लाइफ में परिवर्तन हो जाए दोस्तों, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि हमारे इस वीडियो बनाने से किसी एक भाई के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है और वो अपने परिवार, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़, क्योंकि आपके वजह से मैं हूं और आपसे मेरी हिम्मत बनती है कि मैं ऐसे बोल पाता हूं और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना पाता हूं। तो दोस्तों आपका प्यार, आशीर्वाद सदैव अपने इस भाई पर बना रहे और आपका सहयोग ही मेरी ताकत है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं आप हमारे वो भगवान हैं जो हमें यहाँ तक लाएं और मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं एक नया वीडियो हमेशा बनाता रहूं। ओके दोस्तों, तो आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। मैं बाबूलाल चौहान, डी ड्रीम्स डांस क्लासेस कोरियोग्राफर, डायरेक्टर एंड टीचर, आपका मित्र, आपका भाई। जय माता दी, जय माता पिता, और आप सभी के माता पिता की जय हो।